मगर वोटर लिस्ट में नाम इनका है। किसी भी बीएलओ को हक नहीं है कि वो उसकी वोट काटे या उसको मतलब उस तक ना पहुंचने दें। जो वोटर है, वोटर की खुद की 2002 की डिटेल इसमें मेंशन होगी। तो हेलो गाइस, राम राम जी। मेरा नाम है सुंदर बड़ाना और आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज आपको दिखाने वाले हैं एसआईआर। पूरे देश की जनता जो है एसआईआर से कंफ्यूज है कि एसआईआर है क्या। उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं कि एसआईआर है क्या और कैसे भरना है उसका फॉर्म और क्या क्या उसके बारे में करना है। सिस्टम पार देंगे। तो आपको दिखाते हैं आज एसआईआर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्कूल में एसआईआर हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है जी। मैं असिस्टेंट ERO तुगलकाबाद हूँ। ओके। आप हमारे साथी हैं, ये डेजिग्नेटेड AERO हैं। ओके। रियासत तुगलकाबाद बैठते हैं जी सर, बताएंगे क्या हो रहा है अभी यहाँ पर? यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे आपको मालूम है कि SIR चल रहा है जी, जो 29 जुलाई से शुरू हुआ था। जी सर, एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है सर? ये है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। ओके। ठीक है ना जी। जो हमारी मतदाता सूची कुछ त्रुटि रह गई उनको सबको ठीक करना है हमने। जी। अभी हमने अपने BLO जो लगे हुए पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम जनता से सहयोग चाहते हैं कि उनका सहयोग करें। जी जी। जो वोटर अपने उसी पते पे रहता है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी। जिसने अपना पता चेंज कर लिया है वो फॉर्म 8 भरे और अपना सबमिट कर दे ऑनलाइन। जो वोटर अपने दिए गए एड्रेस पे नहीं रहता है फॉर्म 8 भरेगा तो अपना एड्रेस चेंज का फॉर्म भरेगा। ठीक है, आप बताओ विजय कहाँ रहते हैं? विजय कहाँ रहते हैं ये बताइए आप जी। विजय जी आप ये आपके कौन है? ये हमारा भाई है। हमारे भाई कहाँ रहते हैं? आप चुप रहिए, बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये देखिए स्पीच से ज़्यादा अच्छा जी। तो आप लोगों का क्या काम है एसआईआर में? आप कैसे हेल्प कर रहे हैं पब्लिक की? हम पहले तो हमने ना जितने भी फॉर्म हमारे पास ऐसे हमारे इनोवेशन के फॉर्म आए हुए हैं जी। हम सभी जितने भी हमारा जो एरिया है जी। बूथ वाइज जैसे बूथ नंबर 1, 2, 3, 4 जैसे भी हमारा बूथ नंबर है हमारा जो एरिया है हम डोर टू डोर सभी के घर गए हैं और हमने अपने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ओके। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उनको हमने बताया भी है कि आपको उसमें क्या क्या फिल करना है। आपको 2002 की डिटेल फिल करनी है। अगर आपकी डिटेल 2002 की नहीं है तो आपके मम्मी पापा दादा दादी चारों में से कोई भी अगर होता है तो उनकी 2002 की डिटेल उसमें फिल करनी है फॉर्म में। उसके फॉर्म में। और फिर उसके बाद नीचे वाले कॉलम में अपना आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और साइन और फोटो ये सारा एक बार फिल करना है जिससे कि हम अच्छे से वेरीफाई उसको कर सकें और वो हमारा अप्रूव हो जाए फॉर्म। और वो उसके लिए 2002 से प्रूफ हो जाए। हाँ, हम सिर्फ यही कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं उनको। वेरी गुड जी। आप बताएं। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ पूरी जनता को जी। कि अगर कोई किराएदार है हाँ जी। और वो उसी एड्रेस पे प्रेजेंट है जी। ठीक है और उसके मकान मालिक बोल रहे हैं कि इनकी वोट काटो तो हाँ किसी जी। भी BLO को हक नहीं है कि वो उसकी वोट काटे या उसको मतलब उस तक ना पहुंचने दें। जी जी। तो ये सब लोगों के लिए जितने भी रेंटेड पर्सन है सबके लिए मैसेज है कि आप अपनी वोट जो हक से मांग सकते हैं कि किसी भी मकान मालिक को अगर आप प्रेजेंट में रह रहे हो तो किसी मकान मालिक को ये हक नहीं है कि वो उसकी वोट उस तक ना पहुँचे। उस केस में अगर किराएदार क्या करेगा, कहाँ जाना होगा उसको? किराएदार जाएगा SDM ऑफिस शिकायत करेगा या फिर BLO को बोलेगा कि हमारी बात कराओ। जो भी आपके ऊपर है कि वो लोग हमारे तक वो वोट पहुँच नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि कटवा दो क्योंकि कटवाने का कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर वो प्रेजेंट उस एड्रेस पे है तो हमें और बिल्कुल सपोज दैट किराएदार अगर कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो उस केस में क्या हो सकता अगर है? किराएदार शिफ्ट हो गए तो हमें भी नहीं है कि हम नहीं दे सकते फिर उसे। अगर उसकी मान लो E3 की वोट है और वो E5 पे है तो हम उसे मना करेंगे कि हम नहीं दे सकते। या तो अपना एड्रेस आप शिफ्ट कराओ फिर जाके आपको मिलेगा। तो एसआईआर करानी हर किसी को जरूरी है बिल्कुल मतलब? हर किसी को जरूरी है। अदरवाइज उसकी वोट कट जाएगी इस साल से, है ना? जी सर। सर, एसआईआर करानी कितनी ज़रूरी है जनता के लिए, ये बताइए प्लीज़। ये जो रिवीजन चल रहा है जी। ये पूरा इलेक्ट्रोल हमने रेक्टिफाई करना है। हाँ कुछ जी। लोग एड्रेस चेंज कर गए हैं, कुछ शिफ्ट कर गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका शुद्धिकरण चल रहा है एक तरह से ना। अच्छा। तो एलिजिबल वोटर कोई कटेगा नहीं और गैर एलिजिबल वोटर कोई लिस्ट में रहेगा नहीं। यही मोटो सरकार। जी जी। जो फ्रॉड वोटें पड़ती हैं इलेक्शन के दौरान उन चीज़ों को उनकी सफाई की जा रही है। सफाई हो रही है ना, जो घर में सब सफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कहीं सफाई चला अभियान है सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब इसमें आहुति दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सर ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ये एसआईआर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। जो लोग इनलीगल तरीके से वोट देते थे आज तक, इलेक्शन में जो है फ्रॉड वोटें डलती थी, उनको बिल्कुल सफाया किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू।
और जो जेन्युइन वोटर है वो अपना SIR कराइए और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कराइए और आपकी वोट बरकरार रहेगी। जैसे आप पहले वोट देते थे ऐसे ही अभी भी दे पाएंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आएँ यहाँ हरकेश नगर MCD स्कूल में आएँ और अपना SIR कंप्लीट कराएं। SIR फॉर्म जो है ये डोर टू डोर भी दे रहे हैं सारे BLO जो हैं, और आप लोग जो है वहाँ नहीं मिला है किसी कारणवश तो आप यहाँ पर आएँ और अपना SIR फॉर्म कंप्लीट कराएं और सबमिट कराएं। थैंक यू सो मच। इसमें एपिक नंबर नहीं दे रखा। अच्छा। क्यों? अगर जो हम एपिक नंबर चेक कर रहे हैं चेक जी तो ये नॉट फाउंड डाटा दिखा रहा है, मगर वोटर लिस्ट में नाम इनका है। तो उस तो केस इसको में भरना है। उस केस में कैंडिडेट क्या कर सकता है? इसमें कुछ एपिक नंबर ना लिखे, असेंबली, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इसी से इसका वेरीफाई हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम जैसे कि ये सीनियर सिटीज़न एक खड़े हुए हैं हमारे सामने, इनके लिए कोई सुविधा या इनको जैसे होम डोर पे कोई सुविधा दी जाए उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, हम कर रहे हैं। ये यहाँ पर आके परेशान ना हो। हाँ, हम ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको फॉर्म हमने इनके हाउस पे पहुंचा दिया। ठीक है। पहुंचाने के बाद में हमने इन्हें बोला कि जब भी आप फ्री होगे, आपको समय होगा, जी। इसके फॉर्म के ऊपर हमारा नाम और नंबर दोनों मेंशन हो रखा ठीक है। आप हमें कॉल BLO का करके- हाँ, जो BLO सब दे रहा है जाकर हाँ। अपने एरिया वाइज। हाँ, जिस भी एरिया में इनका BLO है उसको ये कॉल करेंगे जब भी फ्री होंगे कि मैं इस समय पे फ्री हूँ और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले हुए हैं, आप आ जाओ। तो हम उनका फॉर्म भी फिल कर रहे हैं वहाँ जाकर के। घर पे बहुत जाके। सारे फॉर्म करे हमने फिर, और हमने बोला जिसको परेशानी है, जो आ नहीं सकता या ओल्ड एज है, कोई हैंडीकैप है, तो आप हमें कॉल करो, हमारा नंबर मेंशन है, हम खुद वहाँ पे आके आपकी हेल्प करेंगे। मैम प्लीज़ आप बताएंगे कि ये फॉर्म जो है फिल कैसे कैसे करना है? इस फॉर्म में जैसे कि ये फॉर्म पूरा दे रखा है, फॉर्म देने के बाद में जो वोटर जी। है, वोटर की खुद की 2002 की जी डिटेल इसमें मेंशन होगी, इस वाले जी। कॉलम में स्टेप जिसमें बाय स्टेप लिखा है- बताएंगे प्लीज। हाँ, जिसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट SIR। Okay. यानी कि वोटर की खुद की 2002 की डिटेल अगर है जी। तो इस कॉलम में फिल करनी है। हाँ जी। इन केस वोटर 18 साल का उस समय नहीं था जी। और उनकी वोटर नहीं जी। थी, या फिर वो 18 का था पर वोट नहीं थी 2002 में, जी। तो उसके लिए एक कॉलम और दिया हुआ जी। है जिसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव whose name is given in the previous column in last SIR। Okay. ठीक है, तो इस कॉलम में हम इसमें मम्मी, पापा, दादा, दादी चारों में से किसी एक की भी डिटेल इसमें हम फिल कर सकते भरेंगे, हैं। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है ये थर्ड वाला कॉलम। जी। थर्ड वाले कॉलम में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, ओके। फिर उसके बाद हमारा आधार नंबर, जी। फिर मोबाइल नंबर, हमारा फादर नेम, मदर नेम, जो भी मतलब इसमें मेंशन हो रखा है वो सारे फिल कर दो। ठीक है। कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जिनके पास 2002 का कुछ भी नहीं है, प्रूफ नहीं है कोई। मम्मी का भी नहीं है, पापा का भी नहीं है, दादा दादी का भी नहीं जी। है। ठीक है, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, उसमें अपनी एक फोटो यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है। और साइन कर देने हैं। अपना ये लास्ट वाला जो कॉलम हाँ है जी। ये पूरा फिल कर देना है ठीक है। और बस अपने BLO को दे देना है। फिर उसके बाद आपका BLO आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते मांगेगा। हैं या नहीं मांगते हैं, जैसे भी आप उसके साथ बात करते कोऑर्डिनेट हैं, कर सकते हाँ, हैं। आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अब ये दूसरे एड्रेस पे पहुंच चुकी है। ओए जी, अब यहाँ पे आके ये जिद कर रही है जानते हमसे कि हमें दो। अब मैं कह रही हूँ एड्रेस पे जाऊंगी मैं, जी। तो इनको दूंगी निकाल। जिस एड्रेस की ID है इनकी। उस एड्रेस पे नहीं रहती है। अच्छा, तो अभी जो है जिस नए एड्रेस पे जो आ गए हैं ये जो हैं, तो उस एड्रेस पे आकर के आप इनको फॉर्म उस दे एड्रेस पे देंगे? नहीं आएंगे हम, नए एड्रेस पे नहीं आएंगे। अच्छा, उस पुराने वाले पे। एड्रेस पे ही जाएंगे। अगर वहाँ पे मिला जी। तो ठीक है, वरना शिफ्ट में जाएगा। तो शिफ्ट वाले केस में क्या हो सकता है जो कि कैंडिडेट की वोट ना कटे और उसको मिल जाए? उनको अपना एड्रेस चेंज करवाना था। जब वहाँ से शिफ्ट किया था अभी- तो उनको अपना एड्रेस चेंज तुरंत करवाना था वहाँ से। ये कह रहे हैं कि मैं अभी हाल फिलहाल में ही चेंज हुई हूँ। हाल फिलहाल में तो पता नहीं, अब मैं कैसे कह सकती हूँ हाल फिलहाल में हुई है कैसे। वही भाई आप जानते हैं ना, जी, जी, ये नहीं जी। कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप जी। जानते हैं। नंबर है ये, गोलू के बात कर लीजिए। तो फॉर्म कैसे मिल सकता है इनको मैम, ये प्लीज बता मेरी बात दीजिए। सुनो, मैं इनको जानती हूँ, फिर भी मैंने इनको बोला कि मैं दे दूंगी। ये जिद कर रही है, हमें ठीक है, कहाँ कह से तो रहे हैं, फिर वो दे देंगे, फिर आप जिद क्यों कर रहे हो? गाइस, ये हमारी BLO टीम है और हरकेश नगर में बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सारे लोग, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकी सपोर्ट करें इन लोगों को, और जैसे ही आप लोगों को समझाएं उसको बहुत ही तरीके से समझें और सही तरीके से अपना फॉर्म फिल करें, ताकि आपकी वोट ना कटे और आप आगे भी जो है वोटर कम्प्लीटली कंटिन्यू बने रहें। तो मैम आप बताएंगे कौन कौन से ब्लॉक के हैं आप सब?
सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ई ब्लॉक, आप एच ब्लॉक, एच ब्लॉक, ए ब्लॉक, ए ब्लॉक, ए और बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, आप आधा ई आधा एच। आधा ई आधा एच। मैम बेलो मैम कौन से ब्लॉक से हैं आप? आई ब्लॉक की। आई ब्लॉक की। आप मैम? यही ब्लॉक की, आप ही के ब्लॉक की हो। जी ब्लॉक, हाँ जी। आप जी ब्लॉक, आप जी ब्लॉक। देखो जी ब्लॉक हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए जी ब्लॉक के लिए 3-4 BLO अपॉइंट किए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पानी का आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा मैम। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भेज दिया मैंने, उनको दे दिया, उनको दे दिया। गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।